दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे आप लोगों को केमिस्ट्री में कुछ ट्रिकी क्लास बताने वाले हैं। जैसे केमिस्ट्री में ऐसे तो सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड है, लेकिन इसको कैसे शॉर्ट लिस्टेड करके आप आसानी से फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, इसी के बारे में अभी बताएंगे हम। और अपनी पिछली क्लास में हम आपको एक वीडियो डाले भी थे जिसमें एलिमेंट सिंबल्स को कैसे आसानी में आप याद कर सकते हैं, उसमें बताया गया था। आइए आज हम बताएंगे वैलेंसी के आधार पर एलिमेंट्स को किस किस ये फॉर्म में बांटा गया है और उसको आप कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। वैलेंसी एलिमेंट्स का कैसे याद कर सकते हैं। वैलेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी अक्सर कंपटीशन में आते रहता है, या फिर आपको बैलेंस करने में भी ये बहुत ही काफी मदद आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, देखिए तो वही हमने मेंशन किया कि एलिमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। और सबसे पहले वैलेंसी समझ लीजिए होता है क्या है। इसमें दो टॉपिक आप देख रहे हैं, एक है वैलेंसी, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस दोनों में डिफरेंस हम समझाना चाह रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए आउटर मोस्ट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज आप ए निकाल लीजिए, ठीक है, क्या है 281, तो इसकी बाहरी कक्षा मैंने थर्ड में सबसे लास्ट में क्या है इलेक्ट्रॉन 1, तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1 हो गया, आंसर हो गया आपका। ठीक है, मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम पूछ रहे थे आपसे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएंगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए NaCl का आपको एक एग्जांपल भी दे दिए, 1 हो गया। अब दूसरा समझना आपको वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या है, देखिए आप बताएंगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is loose organ for complete the octet state of element is known as its valency. This means Na, यहाँ पे चेक करेंगे Na क्या ही बता रहे हैं 281। अब देखिए या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे। इस दोनों कंडीशन में अगर गेन करेंगे तो इस पे निगेटिव साइन लगेगा, और अगर लूज करेंगे तो पॉजिटिव साइन लगेगा। आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लूज करेगा, तो Na जब लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन, इस कंडीशन में इसमें जो चार्जेस होंगे प्लस होंगे। और ये ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ तक करता है, अगर आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 तक है, किसी भी एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 तक है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही रहेगा और वैलेंसी भी वही रहेगा, ये 3 तक। लेकिन 4 से क्या होगा, शेयरिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में ये डिफरेंस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिंपल कि आउटरमोस्ट सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। लेकिन वैलेंसी क्या है, वैलेंसी बताएंगे कि ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करेंगे या गेन करेंगे, उसके बाद ही ऑक्टेट कंप्लीट कर पाते हैं। अगर लूज करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर गेन करते हैं तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा। एक Na आप लिए, Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानते हैं क्या होता है, 281 होता है। और Cl, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, तो Cl का होता है 287 होगा। Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो 287 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, V कहलाएंगे। दिस मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये इसकी भी क्या होगी, इसका हो जाएगा 7 और इसका हो गया 1। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ ऑक्टेट इसका कंप्लीट है नहीं, या तो ये 1 लूज कर देगा तो बाहरी कक्षा इसका रेस्ट बच गया 8, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। या Cl को अगर +1 मिल जाए तो ये भी 8 हो जाएगा, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ऐसा करेंगे कि दोनों को रिएक्ट कराते हैं। आप देखे होंगे केमिकल इक्वेशन में कैसे कराते हैं, Na+Cl लिखते हैं, राइट, एरर साइन NaCl होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि इस पे बैलेंस करने के टाइम में इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे पे चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो उसी कंडीशन में ऐसा होता है। जैसे देखिए इसका भी 1 होता है, यहाँ पे एक बेसिक आपको समझा दे, NaCl में ये 1 1 है, तो इस कंडीशन में इसका चार्ज क्रॉस एक दूसरे पर चला जाता है। जैसे अब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो न्यूट्रल हो गया, दिस मींस NaCl हो गया। ठीक है, तो ये जो थी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हमको समझाना है कि शॉर्ट
फॉर्म में आप कैसे वैलेंसी से रिलेटेड एलिमेंट को बांट कर याद कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अगर ये समझ लिया तो आपकी कंपटीशन के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी बातें। तो वैलेंसी के बेसिस पे आप बांटते हैं एलिमेंट को। देखिए वैलेंसी के आधार पे हम 5 फॉर्म में बांटेंगे। पहला मोनोवैलेंट एलिमेंट, मोनोवैलेंट एलिमेंट इसका मतलब हुआ जिसकी वैलेंसी 1 हो, यहाँ v = 1 हमने लिख दिया। और यहाँ होता है डाइवैलेंट एलिमेंट, ठीक है, इसमें v = 2 हुआ। और यहाँ होता है ट्राइवैलेंट एलिमेंट, और ये होता है टेट्रावैलेंट एलिमेंट, ठीक है। और लास्ट में होता है पेंटावैलेंट एलिमेंट। अब ध्यान देंगे इसकी वैलेंसी ट्राई का 3 होगा, टेट्रा का 4 होगा और पेंटा का 5 होगा, ठीक है। तो इसमें आता है हालीनाग कलफबिरी AUCUAGHG। देखिए इसमें आएगा हालीनाग कलफबिरी AUCUAGHG, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका एक बार फिर से रिपीटिंग कर देते हैं, ध्यान देंगे। हालीनाग कलफबिरी AUCUAGHG, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इसमें है कि स्पेस नीचे कम आ रहा है, हम फिर से एक बार लिख देते हैं आपको। इसमें हमको हिंदी में भी लिख देंगे, जिससे होगा क्या कि आपको याद करना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ मोनोवैलेंट एलिमेंट है आपका, ये मोनोवैलेंट एलिमेंट, ठीक है। इसकी वैलेंसी 1 है, v = 1 लिख दिए। यहाँ पढ़ेंगे आप हालीनाग कलफबिरी AUCUAGHG, राइट। पढ़िए कैसे, हिंदी में ये मेंशन कर दिए एक ट्रिक के लिए। हालीनाग कलफबिरी AUCUCU। अब देखिए ऐसा ट्रिक हम क्यों ऐसा मेंशन किए, ध्यान देंगे। हाली लिखे HLI, H से हाइड्रोजन, Li से लिथियम, ठीक है, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Cl से क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन, F से फ्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन, Au आयोडीन मतलब गोल्ड, Cu कॉपर, Ag Hg, ठीक है। तो इस अनुरूप ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा इसमें देखेंगे, इसमें होता है बेमगकस ओ फेजन FEZN होता है। इन सभी की वैलेंसी 2 होगी, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हैं सभी की वैलेंसी 2 होगी। इसको हिंदी में लिख लेते हैं बेमगकस ओ फेजन। देखिए ये शब्द जो हम लिख रहे हैं ये सिर्फ आपको डिकोड करवा रहा है, याद करने के लिए, ठीक है। इसमें होता है अल्फेन ALB, अल्फेन FEN, अल्फेन लिख लीजिए, अल्फेन इसको पढ़ेंगे। और इसमें होता है C&C, ठीक है। इस C का मतलब कार्बन, SI का मतलब सिलिकॉन हो गया, राइट। L फॉर एल्यूमिनियम, B फॉर बोरॉन, Fe फॉर आपका फेरस, N फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। और इसमें होता है सिर्फ P, मतलब P फॉर फास्फोरस। इसके लिए तो C&C पढ़िएगा, C&C लिख देते हैं, C&C, ठीक है। इसमें सिर्फ P है, P फॉर फास्फोरस है, इसकी वैलेंसी 5 होती है, ठीक है। तो ये एक आपने देखा कि इस सिस्टम से आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स जो वैलेंसी के बेसिस पर बांटा गया है 5 टर्म में, कौन कौन, मोनोवैलेंट एलिमेंट, डाइवैलेंट एलिमेंट, ट्राइवैलेंट एलिमेंट, टेट्रावैलेंट एलिमेंट एंड पेंटावैलेंट एलिमेंट, ठीक है। मोनोवैलेंट एलिमेंट में फिर से रिकॉल करवा दे रहे हैं, क्या पढ़ेंगे आप, हालीनाग कलफबिरी AUCUAGHG, ठीक है। बेमगकस ओ फेजन, इसमें हो जाएगा डाई में, ट्राई में होगा अल्फेन
एल फॉर एल्यूमिनियम, बी फॉर बोरॉन, Fe फॉर आपका हो जाएगा फेरस मतलब आयरन, N फॉर नाइट्रोजन होगा, C मतलब कार्बन, Si मतलब सिलिकॉन, P मतलब फास्फोरस हो गया। ठीक है, तो ये एक ट्रिक था जो हम आपको शॉर्ट में समझाएं। ठीक है, फिर एक और भी इसमें आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।